वाचक सर्वनाम। इसको जो है ये देखो, इसमें पर्सन तो पर्सनल प्रोनाउन तीन तरह के होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, इसको आप लिख लीजिए फर्स्ट पर्सन, और दूसरा होगा सेकेंड पर्सन, और तीसरा होगा थर्ड पर्सन। ठीक है। फर्स्ट पर्सन, अभी देखो केस में भी हमने बना दिया इसको कि ये केस जो है आपका ले लो इसको। ठीक, तो ये जो पर्सन बनेंगे वो नॉमिनेटिव केस में भी होंगे, ऑब्जेक्टिव केस में भी होंगे और पॉसेसिव केस में भी होंगे। ये नॉमिनेटिव केस को क्या कहते हैं? ये हो जाएगा आपका कर्ता कारक, और ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक, और ये पॉसेसिव यानी संबंध कारक। संबंध कारक। ठीक है। अब देखो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं, तो फर्स्ट पर्सन में आते हैं नॉमिनेटिव केस में एक आएगा आई और दूसरा आएगा वी। आई और वी क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन के नॉमिनेटिव केस। ठीक है। और ऑब्जेक्ट, अब आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मी, और वी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? अस। यानी अब फर्स्ट पर्सन में ऑब्जेक्टिव केस में कौन आएगा? मी और अस। और पॉसेसिव केस में आई का पॉसेसिव केस हो जाएगा माई और माइन। ठीक। और वी का जो पॉसेसिव केस बनेगा वो क्या होगा? आवर और आवर्स। ठीक। ये अब हो गए आपका फर्स्ट पर्सन क्लियर हो गया। हो गया? ये फर्स्ट पर्सन क्लियर हुआ, मतलब आई जो है, आई क्या हो गया? आई नॉमिनेटिव केस, मी ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव माई और माइन, और वी सब्जेक्टिव केस। अब यहां एक चीज और जानो, आई जो होगा वो क्या होगा? सिंगुलर नंबर। सिंगुलर यानी एक वचन, सिंगुलर नंबर यानी एक वचन। और वी क्या है? ये होगा प्लूरल नंबर, बहुवचन। ठीक है। यानी आई सिंगुलर नंबर और वी प्लूरल नंबर का किस पर्सन का प्रोनाउन है? सॉरी, फर्स्ट में स्पेलिंग गलत हो गई, FIRST होगी यहां, फर्स्ट पर्सन ना। तो ये फर्स्ट पर्सन जो है उसमें सिंगुलर नंबर में आई और प्लूरल नंबर में वी, ये नॉमिनेटिव केस में होंगे, और ऑब्जेक्टिव केस में आई का मी और वी का अस, और पॉसेसिव केस में आई का माई या माइन और आवर और आवर्स, ये प्लूरल नंबर में होंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब आइए सेकेंड पर्सन में। सेकेंड पर्सन में आएगा यू। पहले दाऊ आता था, अब आजकल दाऊ नहीं है, अब केवल यू ही रहता है। दाऊ माने तू, पहले आता था तू, दाऊ, दी, दाई, दाइन, अभी लिख देंगे इसी पर। तो यू जो है, अब यू, दाऊ जो है वो पुराने जो है ओल्ड फैशन में चला गया। अब जो है यू ही प्रयोग किया जाता है। एक आदमी के लिए भी हम यू कहते हैं और एक से अधिक के लिए भी यू कहते हैं। जैसे यदि कोई कहे आप, तो आप एक हैं फिर भी यू, और आप लोग तो भी यू। यू हमेशा प्लूरल नंबर में प्रयोग किया जाता है, यानी उसके साथ आने वाली क्रिया हमेशा प्लूरल नंबर में होगी। लेकिन यू जो है वो किसी एक व्यक्ति के लिए भी प्रयोग किया जाता है। पहले क्या था? तो ये पहले यहां दाऊ का प्रयोग किया जाता था। क्या होता था यहां? दाऊ। दाऊ को सिंगुलर नंबर में माना जाता था। ठीक है। और जो है यू को क्या माना जाता है? प्लूरल नंबर। ठीक है।
हाँ, इससे क्या मतलब हुआ, ये दाऊ अब ओल्ड फैशन में हो गया, ये यूज में नहीं होता, यूज हमारा यू ही है। अब यू का ऑब्जेक्ट, अब ये क्या है, ये नॉमिनेटिव केस है। अब जब इसको ऑब्जेक्टिव केस मिलेंगे तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू और यू का पॉसेसिव केस योर और योर्स होता है, ठीक है। इसी तरह दाऊ, दाऊ का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो दाऊ दी होता है, दाऊ का ऑब्जेक्टिव केस दी होता है। और दाऊ का पॉसेसिव जो होता है वो दाई होता है, दाई या दाइन कहते हैं, दाई या दाइन। हाँ, अब ये क्या है इसको भी बताऊंगा। ये जो होता है ये हमेशा नाउन के साथ लगता है और ये बिना नाउन के होता है। जब कोई नाउन दिया हो, जैसे मेरी पेन, तो माई पेन लिखते हैं। और यदि केवल मेरी लिखना हो और वहां कोई नाउन ना हो तब क्या लिखेंगे, तब वहां पर माइन का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। अभी इसका यूज मैं बताऊंगा आपको, इसको देखिए। तो ये हो गया आपका सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन क्लियर हो गया सबका, ये लीजिए सेकेंड पर्सन क्लियर। अब देखिए थर्ड पर्सन, THIRD, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में पहले सिंगुलर ले लेते हैं, इसमें सिंगुलर बाद में हो गया और प्लूरल ऊपर हो गया था। पहले सिंगुलर ले लीजिए, तो इसमें आता है ही, सी, इट, ठीक है, इट, ही, सी और इट, ये सिंगुलर नंबर में आएंगे। ही, ये तीनों क्या होंगे, सिंगुलर नंबर, ठीक। अब देखिए ही क्या है, सब्जेक्टिव है, नॉमिनेटिव है, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव। तो ही का अब ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो क्या होगा, ये होता है हिम, ही का ऑब्जेक्टिव हिम। ये पैसिव वॉइस में देखो सब आया था ना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। अब यहां देखिए इसको, ये पर्सनल प्रोनाउन में ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर और इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है, इट, ठीक है। ये सब्जेक्ट में भी इट और ऑब्जेक्ट में भी इट। अब देखना होगा कि कहां सब्जेक्ट, जैसे यू भी देखो, यू भी सब्जेक्ट में भी और यू ऑब्जेक्ट में भी। तो ये यूज कैसे होगा, तो जब वर्ब के पहले है, मेन वर्ब के पहले है तो वो सब्जेक्ट है, और मेन वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्ट है। जैसे अब इट और इट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट दोनों होते हैं, तो कैसे समझेंगे कि कहां सब्जेक्ट है और कहां ऑब्जेक्ट है। तो इसको समझने के लिए क्या करना होगा, वर्ब देखेंगे, वर्ब के पहले है तो सब्जेक्ट और वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्ट। या जैसे यू है, ये भी दोनों जगह होता है, सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है। प्लेस बदल जाएगी, अब प्लेस बदलेगी तो समझना क्या है कि ये जो वर्ब के पहले है तो सब्जेक्ट है और वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्ट है। क्लियर, इट का इट। अब आइए इसमें पॉसेसिव में देखिए, तो ही का पॉसेसिव क्या होता है, हिज। सेल्फ कहां बना अभी इसमें, सेल्फ तो अलग न बनेगा, ये तो पॉसेसिव चल रहा है। वो जो सेल्फ बनता है अभी पढ़ेंगे आप, जो उसमें आया है इम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वो इम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है, इसी से बनेगा। इम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसी से बनता है, सेल्फ लगाने से बनता है। इसका भी बताऊंगा, एक अलग चार्ट बनेगा उसका, ठीक है। पहले यहां देखिए, तो ये जो है आपका हो गया ही, हिम, ही का हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया हिम और पॉसेसिव में हिज। और बिना यदि नाउन का होगा तब तो भी हिज लिखा जाता है, यदि नाउन है तो हिज और नाउन नहीं है तो भी हिज ही लिखा जाता है। ये दोनों दो पार्ट में मैं समझा रहा हूं, इसको ध्यान से देखो। ये दो पार्ट में, ये इधर वाला जो है वो नाउन के साथ प्रयोग होता है और इधर बिना नाउन का प्रयोग होता है। तो इसमें क्या है कि हिज दोनों में प्रयोग होता है, नाउन के साथ भी और बिना नाउन के भी। उसी तरह हर है, तो हर का जो पॉसेसिव होता है वो हर होता है। अब देखो यहां ध्यान दो, सी का ऑब्जेक्ट भी हर और सी का पॉसेसिव भी हर हुआ ना। अब दोनों में अंतर कैसे करेंगे, तो जब वो वर्ब के बाद होगा तो ऑब्जेक्ट होगा और यदि किसी नाउन के साथ होगा तो पॉसेसिव होगा। अब ये समझना है आपको, बात समझ में आ रही ना जी। तो ये हो गया हर, और इसका जो बिना नाउन का होगा उसको क्या कहते हैं, हर्स, ठीक है।
जैसे यहां योर का योर्स हुआ था, आवर का आवर्स हुआ था, वैसे यहां हर का हर्ष। इट है तब इट का ऑब्जेक्ट तो इट ही हो गया, और इट का पॉसेसिव इट्स होता है, ठीक है। और इसमें इसका प्रयोग है, ये नहीं है, ठीक है। अब आइए इसका प्लूरल नंबर देखते हैं। प्लूरल नंबर थर्ड पर्सन में क्या होता है? दे। प्लूरल नंबर क्या होता है? दे। समझ में आया ना? यानी इन तीनों का प्लूरल क्या होगा? यदि ही का प्लूरल पूछा जाए तो क्या होगा? दे। सी का प्लूरल क्या होगा? इट का प्लूरल दे ना। इन तीनों का प्लूरल ये है। यहां इसका प्लूरल यू का पूछा जाएगा तो यू, आई का प्लूरल पूछा गया तो वी। ये दिमाग में रखिए आप कि फर्स्ट पर्सन में भी सिंगुलर और प्लूरल, सेकेंड पर्सन में भी और थर्ड पर्सन में भी। यहां सिंगुलर में ही सी इट है, और थर्ड पर्सन और प्लूरल में केवल दे। इन तीनों का होता है, ठीक है। तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा? देम। और दे का पॉसेसिव क्या होता है? देयर। और यदि बिना नाउन का लिखना है तब देयर्स, ठीक है। ये हो गया आपका। यहां दे को लिख दीजिए, ये है प्लूरल नंबर, ठीक है। ये सिंगुलर और ये प्लूरल। ये है आपका पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट, जिसको व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं।